मैं डॉक्टर अलका पारीक, एसोसिएट प्रोफेसर होम एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ मैं। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, इसे टीनेज भी कहते हैं। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कौन से ईयर से कौन से ईयर की अवस्था को एडोलेसेंट या किशोरावस्था कहते हैं। तो बच्चों 13 से 19 ईयर्स की एज को एडोलेसेंस या किशोरावस्था कहते हैं। और इसमें जो कैप्शन लिखा है वो लिखा है, एडोलेसेंस इज दैट पार्ट इन आवर लाइफ वेयर नथिंग सीम्स टू गो स्मूथली येट वी डू आवर बेस्ट। यानी यदि हम बहुत अच्छा अपना करते हैं तब भी लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। टीचर्स क्लास में हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं कि तुम और अच्छा कर सकते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। घर पे मदर गुस्सा करती है कि तुम हेल्प नहीं करा रहे हो। कैरियर के बारे में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए बच्चों इस स्टेज को स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहते हैं, यानी आंधी और तूफान की अवस्था या संक्रमण की अवस्था भी कहते हैं। कैसे, इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। मानव जीवन में किशोरावस्था सर्वाधिक विचलन वाली अवस्था है। यह अवस्था आंधी और तूफान वाली अवस्था है। इसमें कैप्शन में भी आप देख रहे हैं, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइव। आंधी तूफान वाली अवस्था है ये। इस अवस्था में बालक कभी तो आशाओं और सफलताओं के आसमान में सैर करते हैं और कभी वह निराशा की गहरी गहराई में समा जाते हैं। किसी क्षण में उन्हें लगता है कि वो विजयी योद्धा बनकर विश्व विजयी तिरंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर झंडा फहरा सकते हैं, और अगले ही क्षण उन्हें लगता है कि असफलता की गहरी घाटी में वे अपने आप को निस्सहाय और अकेला पा रहे हैं। और इसीलिए इस अवस्था को भावनात्मक अस्थिरता की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे क्रांतिक अवस्था या क्रिटिकल फेज भी कहा है। कुछ ने तो इसे संक्रमण काल की अवस्था की संज्ञा दी है, और कुछ वैज्ञानिकों ने इसे टीन एज कहा है, क्योंकि यह 13 से 19 ईयर्स की एज होती है। तो इसलिए किशोरावस्था के लिए अलग अलग कई तरह की टर्मिनोलॉजीज वैज्ञानिकों ने बताई है। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें एडोलेसेंट का, तो इसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को अपनी अपनी शैली में अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। जर्सील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी के अनुसार किशोरावस्था को सभी सामाजिक वर्गों के नवयुवकों की प्रमुख प्रक्रिया के रूप में उल्लेखित किया गया है, जो आधुनिक सभ्यता और संस्कृति की एक पूंजी है। काई माइकेल ने बताया है कि किशोरावस्था जीवन का वह समय है जहां से एक अपरिपक्व व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास एक चरम सीमा की ओर अग्रसर होता है। दैहिक दृष्टि से एक व्यक्ति तब किशोर बनता है जब उसमें वह संधि अवस्था होती है और उसमें उत्पन्न करने की योग्यता होती है। तो इस प्रकार अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने एडोलेसेंस को अलग अलग तरह से परिभाषित किया है और अलग अलग प्रकार से। अब हम अध्ययन करेंगे किशोरावस्थाओं की समस्याओं के बारे में, कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट्स। वैसे तो कहा गया है कि किशोरावस्था समस्याओं की आयु है। किशोरों की समस्याएं परिवार, विद्यालय, स्वास्थ्य, मनोरंजन, भविष्य, व्यवसाय, विपरीत लिंग के लोगों से संबंधित हो सकती हैं।
जैसे कि एजुकेशनल यानी शिक्षा से संबंधित जो भी टेंशन्स हैं उनमें हो सकती है टेंशन ऑफ अटेंडिंग द क्लासेस, एग्जामिनेशन एंड टेस्ट। अभी कोविड के टाइम तो आपको और भी लग रहा होगा कि हम क्लासेस कैसे अटेंड करें, एग्ज़ाम किस तरह से होगा, हम ठीक से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लो आईक्यू फीलिंग, हर एक किशोर में कॉन्फिडेंस का अभाव होता है। उसे लगता है कि वो तो इंटेलिजेंट ही नहीं है, उसमें वो ठीक से चीज़ों को जल्दी याद नहीं कर पा रहा है, और उसे फीलिंग होती है कि मैं तो बिल्कुल मूर्ख हूँ, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मैं जल्दी लर्न ही नहीं कर पाती, याद ही नहीं कर पाती हूँ चीज़ों को, या कर पाता हूँ। तो उनको इसका एक स्ट्रेस रहता है। इसके अलावा फियर अबाउट फेलियर इन एग्जामिनेशन, उन्हें लगता है कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे, और फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। फियर अबाउट लो स्कोर, या फिर कम नंबर आए तो क्या होगा। वरी अबाउट फ्यूचर कैरियर, ये टाइम ऐसा होता है जब बच्चों को सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना होता है। अगर अर्ली एडोलेसेंस हैं तो उनको सिलेक्शन करना होता है कि उन्हें साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, या आर्ट्स लेनी है। और अगर उन्होंने बीए कर लिया है, 18-19 ईयर्स के हो चुके हैं, तो उन्हें लगता है कि फ्यूचर में वो क्या कैरियर अडॉप्ट करें। तो उसकी चिंता हमेशा रहती है कैरियर से संबंधित। इसके अलावा मिसकंसेप्शन अबाउट टीचर्स के लिए उनको लगता है कि टीचर्स ठीक से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, और वो कहाँ से पढ़ें। इस तरह के बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि जब वे स्कूल में होते हैं तब तो किसी तरह की एजुकेशनल प्रॉब्लम नहीं होती है, और उसका रीज़न ये होता है कि स्कूल में टीचर्स बुक्स बता देते हैं, पूरा होमवर्क देते हैं, और उनको बुक्स से ही पढ़ना होता है। लेकिन जब बच्चे कॉलेज में या आ जाते हैं, लेट एडोलेसेंस या मिडिल एडोलेसेंस के अंदर, तो उस समय उन्हें बहुत सारी रेफरेंस बुक्स भी रेफ़र करनी होती है। आजकल इंटरनेट है, उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो उन्हें लगता है कि बहुत कुछ सीखने को है, और वो कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं। तो बेसिकली ये एजुकेशनल प्रॉब्लम्स उनकी देखी जाती हैं। इसके अलावा एडोलेसेंस के अंदर कुछ साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं। गिल्ट अबाउट सेक्स रिलेटेड इशू, किशोरावस्था के अंत तक अधिकतर समस्याएं जो है वो अपने सेक्स को रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा अपनी लुक्स को लेकर के भी किशोर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, अपने स्किन के कलर को लेकर के, अपनी क्षमताओं को लेकर के, और दिखने को लेकर के कि वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उनको लगता है वो कौन से ड्रेस पहने जिसमें वो अच्छे दिखाई दें, फैशन कोड्स क्या हैं, वो अप टू डेट फैशन के अकॉर्डिंग हैं या नहीं हैं। फ्रेंडशिप, कोर्टशिप, या जो ऑपोजिट सेक्स है उसके प्रति आकर्षण उनका बढ़ने लगता है। लड़कों का लड़कियों के प्रति और लड़कियों का लड़कों के प्रति आकर्षण देखा जाता है। तो उस समय उन्हें देखा जाता है कि हमें फ्रेंडशिप करनी चाहिए या नहीं, यह सामाजिक रूप से सही है या नहीं। इस तरह के बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं किशोरों में देखी जाती हैं। कई बार किशोरों के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं, यानी कि बॉडी के अंदर या तो हेयर ग्रोथ नहीं होना, या बहुत ज़्यादा हेयर की ग्रोथ होना। दूसरा, ओवरवेट यानी अत्यधिक वज़न होना, या ज़रूरत से ज़्यादा कम वज़न होना। उन्हें लगता है वो इतने पतले हैं कि उनके ऊपर कोई कपड़े ही सूट नहीं कर रहे, और कई बार उनको लगता है कि उनका वज़न बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से स्किन कलर की प्रॉब्लम, गर्ल्स के अंदर स्पेशली गोरे दिखने की प्रॉब्लम, फेशियल डिफॉर्मिटीज़ की प्रॉब्लम, क्योंकि एडोलेसेंस में फेस के अंदर चेंजेस आते हैं। सबसे पहले नाक लंबी होती है, उसके बाद में दूसरे चेंजेस देखे जाते हैं। स्किन के ऊपर इरप्शंस होने लगते हैं, जैसे पिंपल्स, मुहासे वगैरह होने लगते हैं। तो उन्हें लगता है उनकी गर्ल डेवलपमेंट को भी प्रॉब्लम से जाते हैं। एक सबसे एडोलेसेंस में देखी जाती है वो होती है पर्सनल अपीयरेंस, अपने लुक्स को लेकर के कि वो अच्छी दिख रही हैं या नहीं। ये एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है जो सभी में देखने को मिलती है।
गर्ल्स को लगता है वो मॉडर्न स्टाइल के अकॉर्डिंग लग रही हैं या नहीं, शीशे के सामने बहुत देर तक खड़ी रहती हैं। हेयर स्टाइल उन्हें लगता है कभी तो कुछ कोई बनाते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों ही, और लगता है इसमें ठीक नहीं दिख रहे। फिर कभी उन्हें लगता है नहीं इस तरह से नहीं, उन्हें इस तरह से रहना चाहिए, तब वो ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। तो अपनी फिजिक को लेकर के, अपनी हेयर स्टाइल को लेकर के, अपने ड्रेस कोड को लेकर के और मॉडर्न लाइफस्टाइल कौन दे हैं या नहीं, इसको देख लेकर के एडोलसेंस के अंदर प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। सारी वेकमक इमोशनल टेंशन की प्रॉब्लम भी एडोलसेंस में देखी जाती है। वे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और अनस्टेबल होते हैं, स्थिर नहीं रहती है उनकी बुद्धि। उन्हें लगता है कभी तो कि कुछ ठीक है और कभी लगता है नहीं ऐसे नहीं, उन्हें ये करना चाहिए। उनमें सेल्फ रेस्पेक्ट की फीलिंग आ जाती है कि वो बड़े हो गए हैं और घर के लोग भी उनसे रेस्पेक्ट से बात करें। अपने आप को लेकर के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। उन्हें थोड़ा भी ज़ोर से कह दें पेरेंट्स तो वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि उनकी इंसल्ट हो गई है, और वो चाहते हैं कि चीज़ें वैसे ही चलें जैसा कि वे चाहते हैं। तो उनको इमोशनल टेंशन या संवेगात्मक तनाव भी अधिक रहता है। कुछ किशोर ऐसे भी होते हैं जो कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि वे खुद कमाने लग जाएं। तो इसके लिए वे अर्न भी करना चाहते हैं, पेरेंट्स से मांगना भी नहीं चाहते, लेकिन अर्न नहीं कर पाते तो पेरेंट्स से पैसा मांगने में भी उन्हें शर्म आने लगती है। तो ये सारी थी कुछ कॉमन एडोलसेंट प्रॉब्लम्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने किया अध्ययन कि एडोलसेंट्स क्या होते हैं, किशोरावस्था किसे कहते हैं, किशोरावस्था का क्लासिफिकेशन किया अकॉर्डिंग टू एज। उसके बाद अलग अलग साइकोलॉजिस्ट्स की क्या राय है एडोलसेंस के बारे में, इसका अध्ययन किया। और उसके बाद हमने पढ़ा कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस, किशोरावस्था की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन करा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।